कर्क राशि वालों, वनवास का समय अब समाप्त हुआ, क्योंकि मंगल देवता 13 सितंबर से कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर है। इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, कौन से वो परिणाम होंगे जो ये साबित करेंगे कि आपके वनवास का समय अब समाप्त हो। देवी और सज्जनों, आइए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल देवता के तुला राशि यानी कि चौथे भाव में गोचर के सभी सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम अलग अलग होंगे। आपको हर क्षेत्र का पूरा चित्र साफ साफ समझ में आ जाएगा जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला, घर परिवार में ऊर्जा देखने को मिलेगी। घर का वातावरण बदलता दिखाई देगा। पुराने तनाव और मनमुटाव जो हैं सो दूर हो जाएंगे अथवा बहुत कम हो जाएंगे। परिजनों से सक्रियता बढ़ेगी और सामंजस्य आपको महसूस होगा। वाहन मकान का सुख भी प्राप्ति का योग बन रहा है। मंगल के चतुर्थ भाव में होने से नया मकान खरीदने का योग है। पुराने घर की मरम्मत करने या नया वाहन लेने के योग भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आपका गृह सुख और मजबूत और बढ़िया होगा और बढ़ेगा। तीसरा, माता का सहयोग। माता से भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से सहयोग मिलेगा। यदि पहले रिश्ते में दूरी आई थी तो अब नजदीकी जो है सो बढ़ेगी। चौथा, संपत्ति विवाद में जीत आप ही की होगी, ऐसा योग बन रहा है। यदि जमीन जायदाद का कोई केस या कोई भी विवाद चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। आपके पक्ष में जो है सो फैसला होगा। पांचवा, कैरियर में मजबूती देखने को मिलेगी। मंगल की दसम भाव पर दृष्टि आपके कैरियर को नई दिशा देंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना भी निश्चित तौर पर में की जाएगी। आपके कार्यस्थल पर आपका कद, आपका इमेज बढ़ेगा। छठा, लाभ की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। एकादश भाव पर अष्टम दृष्टि से अचानक धन लाभ हो सकता है। नया आय स्रोत मिलेगा या निवेश से भी, इन्वेस्टमेंट से भी फायदे के योग है। सातवां, जीवन साथी को भी लाभ मिलेगा। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि जीवन साथी के कैरियर और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। पति पत्नी मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय और सलाह को विशेष महत्व जो है सो देंगे। नौवां, कर्ज से राहत। यदि आप कर्ज या लोन में फंसे हुए थे तो इस दौरान उसे चुकाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बहुत आसानी से आप उस कर्ज को, लोन को चुका देंगे और बिल्कुल राहत महसूस करने लगेंगे, आफियत में आ जाएंगे, राहत में आ जाएंगे। दसवां, स्व निर्णय क्षमता बढ़ेगी। आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप बड़े फैसले लेने में संकोच नहीं करेंगे। इससे कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका कार्य जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपकी जो इनकम है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा और फैसले लेने से जो है सो आपको फायदा भी बड़े लेवल पर में निश्चित तौर पे होगा। 11वां, विदेश से भी लाभ की
विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामों में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी, व्यापार या पढ़ाई से विदेश कनेक्शन आपके मजबूत होंगे। 12वां, बिजनेस में विस्तार देखने को मिलेगा। साझेदारी में नया काम, नया व्यापार शुरू कर सकते हो। मौजूदा बिजनेस में भी क्लाइंट और प्रोजेक्ट की संख्या निश्चित तौर पर में बढ़ेगी। 13वां, नया निवेश करोगे। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या किसी और एसेट में निवेश करने से लाभ आपको मिलेगा। दीर्घकालिक निवेश ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करे लॉन्ग टर्म के लिए करे। 14वां, लाभकारी फायदेमंद दोस्त मिलेंगे अथवा बनेंगे। मित्रों से संबंध मजबूत होंगे। कोई मित्र आपकी आर्थिक या कैरियर में मदद कर सकता है। नेटवर्किंग से लाभ मिलने के योग हैं। फ्रेंड सर्कल से फायदे मिलने के विशेष योग में देख पा रहा हूं। 15वां, मानसिक शक्ति देखने को मिलेगी। आपकी निर्णय क्षमता और हिम्मत बढ़ेगी। मानसिक तनाव घटेगा। चुनौतियों से डट कर लड़ने की क्षमता जो है सो आप में आ जाएगी। आप चुनौतियों से घबराएंगे नहीं। चुनौतियां अगर पहले कर रही थी क्या है तू, तो अब आप कहेंगे तू क्या है बे, ऐसे आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। देवी और सज्जनों, वो सकारात्मक परिणाम जो आपको मिलने वाले हैं, कुछ सावधानियां हैं जिस पर में भी ध्यान देना है। जैसे माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव रहना है। कभी कभी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनका ध्यान रखें, सेवा करें, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है। गुस्सा या अहंकार की वजह से मतभेद बढ़ सकते हैं। रिश्ते को संभाल कर चलना होगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, कैरियर में दबाव बन सकता है। काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। ऑफिस में सहकर्मी अथवा बॉस से काम के बोझ के दबाव के कारण टकराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। चौथा, वाहन से दुर्घटना का योग भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी गाड़ी से कहीं रोड पर में दुर्घटना घटित हो सकती है, तो वाहन चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है। लापरवाही या जल्दीबाजी से नुकसान होने की पूरी संभावना है। मित्रों से दूरी बनेगी। कुछ मित्र ऐसे होंगे जो फायदा देंगे और कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ दोस्तों से गलतफहमियां हो सकती है। आपके बारे में पीछ पीछे कुछ ऐसी बात वो बोल सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपको तकलीफ हो जाए। उपाय की बात करूं तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार का उपवास रखें। मसूर का दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। घर में माँ दुर्गा की पूजा करें, ध्यान करें। लाल कपड़ा जो है सो बजरंगबली को पहनाए, चढ़ाए, अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और सावधानी रखें। माता पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लें, बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, यह मंगल का गोचर कर्क राशि वालों के लिए घर, संपत्ति, कैरियर और लाभ का सुनहरा समय लेकर के आएगा। बस वैवाहिक जीवन और माता के स्वास्थ्य और वाहन से जुड़ी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सब ठीक रहेगा। किसी प्रकार की विशेष परेशानी आपको परेशान फिर नहीं करेगी। कर्क राशि वाले, आप अगर कपड़े पहनना चाहते हैं कुछ विशेष रंग के जो भाग्यशाली हैं आपके लिए, तो वो है पीला, उजला, और लाल। पीला, उजला और लाल। उजला यानी कि सफेद, व्हाइट, येलो और रेड, इन 3 कलर का कपड़ा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। चाहे वो सर का टोपी हो या पांव का जूता हो, इसका प्रयोग करें, अच्छा रहेगा। जीवन में ज्यादा समस्या है तो भाग्यशाली रत्न और जीवन रत्न, भाग्य रत्न और जीवन रत्न दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के धारण करें। जीवन की ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,